ज्ञान, संसार का ज्ञान उन्हें है ही नहीं। इस नाते जन्म लेते ही परिव्राजक हुए, मातृगर्भ में 12 वर्ष तक रहे। पहले तो ये मातृगर्भ से बाहर आ ही नहीं रहे थे। प्रभु ने कहा कि बेटा बाहर जाओ। सुखदेव जी ने कहा नहीं प्रभु, मुझे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो आपकी माया मुझे घेर लेगी। प्रभु ने जब कहा कि बेटा तुम्हें मेरी माया स्पर्श भी नहीं करेगी, जब ये आश्वासन दिए तब सुखदेव जी मातृगर्भ से बाहर आए हैं। सुखदेव जी हैं कौन? ये गोलोक धाम में राधा रानी की गोद में नित्य निवास करते हैं। श्री जी ही इनकी गुरु माता हैं, आराध्या हैं। संपूर्ण भागवत में सुखदेव जी ने श्री जी का अर्थात राधा रानी का नाम स्पष्ट रूप से कहीं लिया नहीं है, सांकेतिक भाव में है, एक विशेष गोपी का भाव है, लेकिन नाम नहीं है। क्योंकि श्री जी का नाम लेते ही सुखदेव जी की 6 महीने की समाधि लग जाती है, और जब 6 महीने की समाधि लग जाएगी तो परीक्षित को 7 दिन में ही कथा सुनानी है। कैसे कथा सुना पाता, इसलिए एक बार भी नाम नहीं लिए हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। ये सुखदेव जी कैलाश प्रांत है, बर्फीला प्रांत, शिव जी और पार्वती जी वहां निवास करते हैं। और वहीं पर सुखदेव जी शुक्ल पक्षी के रूप में आए हैं। एक बार की बात है कि किसी संहिता में वर्णन आता है कि सुखदेव जी का प्राकट्य कैसे हुआ। ये कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ माता भवानी नित्य निवास करते हैं। नारद जी भ्रमण करते हुए आए, और आए तो क्या देखें कि महादेव समाधिस्थ हैं, समाधि में बैठे हुए हैं, और माता जी बगल में बैठी हैं। माता जी को प्रणाम किए। माता जी के साथ खूब बढ़िया बढ़िया चर्चा होने लगी। माता भवानी ने कहा कि नारद जी आजकल दिखाई नहीं देते, कहाँ रहते हैं आप? नारद जी ने कहा कि भैया आजकल मैं गृहस्थों के यहाँ जाना छोड़ दिया, बहुत कम कर दिया, क्योंकि गृहस्थों के यहाँ बड़ा प्रपंच है, बड़ा छल कपट है। भैया ने कहा अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ जो सामंजस्य, जो प्रेम मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। नारद जी ने कहा कैसे? माता भवानी ने कहा कि अब बतलाइए, मेरा वाहन क्या है? शेर। माता भवानी का वाहन शेर है, और भोलेनाथ का वाहन नांदिया। दोनों एक साथ रहते हैं कैलाश पर्वत पर, जबकि शेर और नांदिया दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, एक साथ नहीं निवास कर सकते। लेकिन कैलाश पर दोनों एक साथ रहते हैं, सामंजस्य तो है। और आगे देखिए, भोलेनाथ के गले में सर्प, और गणेश जी का वाहन, उनके पुत्र गणेश का वाहन मूषक, दोनों एक दूसरे के विपरीत भी वहां पर निवास करते हैं। और देखिए, कार्तिकेय के वाहन मोर, और महादेव के गले में सर्प, ये भी दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन सब वहां पर एक साथ निवास करते हैं। सांप, मयूर और नांदिया, सिंह सब एक साथ रहते हैं। यही सामंजस्य है, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी एक साथ रहते हैं। नारद जी तो ठहरे। नारद जी ने कहा कि भैया वो तो सब ठीक है, लेकिन सामंजस्य भले ही है। एक बात बतलाइए, सामंजस्य कितना हो जाए, लेकिन पति पत्नी में प्रेम नहीं है, कुछ ना कुछ छिपा के ही रखा जाता है। भैया ने कहा नहीं, मेरे भोलेनाथ तो जैसा नाम है वैसे भोलेनाथ हैं भी, मुझसे एक बात भी आज तक नहीं छिपाए, और कलह की बात बहुत दूर दूर तक।
नारद जी ने कहा आज खटपट ना कर करवाए तो मेरा भी नाम नारद नहीं। नारद जी तुरंत ही कहे अच्छा मैया एक बात बताओ, ये भोलेनाथ के गले में ये जो मुंडों की माला है ना, कैसी माला है ये, जरा मुझे भी तो बतलाओ। अब तो माता भवानी घबरा गई कि आज तक भोलेनाथ ने कभी मुझे बतलाया नहीं, मैंने भी कभी उनसे पूछा नहीं। खूब माथे पर जोर दिया, कुछ समझ में नहीं आया। नारद जी ने पूछा मैया क्या हुआ। माता भवानी ने कहा कि नारद जी मैंने तो कभी पूछा नहीं और उन्होंने कभी बतलाया भी नहीं। नारद जी हंसने लगे, ओ मैया काहे का प्रेम, खाक प्रेम करते हैं जब ये रहस्य आपको बतलाए ही नहीं। अब तो माता भवानी घबरा गए। नारद जी उठे और चल दिए। अच्छा मैया प्रणाम, चलते हैं फिर आएंगे। जैसे ही नारद जी उठ करके निकले, ये भोलेनाथ की समाधि खुल गई। महादेव प्रणाम। भोलेनाथ ने करिए, नारद जी बैठिए। नारद जी ने कहा नहीं महाराज, अब बहुत देर से बैठे हैं, माता जी के साथ बहुत सुंदर चर्चा हो रही थी, चलते हैं। अपने राम को तो श्राप है ना कि बहुत देर तक कहीं रुक नहीं सकते। नारद जी चल दिए, अपना काम कर दिए थे। भोलेनाथ ने देखा कि माता भवानी के शकल पर 12 बज रहे हैं। नारद जैसे संत आए हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर किए होंगे। भोलेनाथ सब समझ गए। आकर के माता भवानी से पूछते देवी क्या हुआ, क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है ना। माता जी ने कहा क्या ठीक ठाक है, एक बात बतलाइए आपके गले में ये जो मुंडों की माला है कौन सी मुंडों की माला है, आपने मुझे आज तक बतलाया क्यों नहीं। भोलेनाथ ने करी देवी आपने कभी पूछा भी तो नहीं। नहीं आपने पूछा, नहीं हमने बतलाया। माता भवानी ने कहा तो आप क्या मुझसे प्रेम करते हैं, इतना बड़ा रहस्य मुझसे छिपाए, अब बतलाइए क्या है ये। भोलेनाथ ने कहा कि देवी ये आपके ही नरमुंडों की माला है, किसी अन्य की नहीं। जब जब आपका जन्म होता है मेरे ही संग आपका पाणी ग्रहण होता है, और जब जब आपका शरीर छूट जाता है तो आपका शरीर छूटने के बाद आपके वियोग में मैं इतना निमग्न हो जाता हूँ कि आपके ही मुंडों की माला बना करके अपने गले में धारण कर लेता हूँ, इतना आपसे प्रेम करता हूँ। यह सुनकर के माता जी प्रसन्न नहीं हुई और ज्यादा कुपित हो गई। एक बात बतलाइए क्या ये मरना और जीना सिर्फ मेरा ही होता है, आपका नहीं। भोलेनाथ ने कहा नहीं देवी सिर्फ मेरा ही है। माता ने कहा फिर तो आप कपटी नहीं